નારાયણ નારાયણ શ્રીમન નારાયણ 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 નારાયણ શ્રીમન નારાયણ 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 નારાયણ શ્રીમન નારાયણ 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 શ્રીમન નારાયણ 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 શ્રીમન નારાયણ 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 શ્રીમન નારાયણ 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 શ્રીમન નારાયણ નારાયણ શ્રીમન નારાયણ 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 શ્રીમન નારાયણ 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 શ્રીમન નારાયણ 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 શ્રીમન નારાયણ નારાયણ શ્રીમન નારાયણ 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 શ્રીમન નારાયણ 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 શ્રીમન નારાયણ નારાયણ નારાયણ
श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जय श्री गणेश जी की जय हो। गणेश जी की जय हो। श्रीमन्नारायण नारायण माता रानी की जय, माँ पार्वती की जय हो। जय माता सरस्वती की जय हो। जय माता लक्ष्मी रानी की जय हो। जय माता लक्ष्मी की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि, 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 श्रीमन्नारायण नारायण हरि। जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय। जय श्रीमन्नारायण नारायण हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि, श्रीमन्नारायण नारायण। तुलसा अमृत, तुलसा माँ का पाउडर। जय जय श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तिवारी जी की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय जय श्रीमन्नारायण नारायण। भोले भंडारी की जय हो। जय जय भोले भंडारी की जय हो। जय जय भोले भंडारी की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। बिना तुलसा दल के भोग स्वीकार नहीं करते श्रीमन्नारायण को तुलसा दल समर्पित। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। जय हो कलश देवता की जय हो। रामायण जी की जय। जय हो, जय जय जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन्नारायण नारायण। जय जय गुरुदेव की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।
आज गुरु बृहस्पतिवार का दिन है, श्रीमन नारायण भगवान जी का दिन है, गुरु बृहस्पति देव का दिन है। बिना गुरु ज्ञान अधूरा। सभी का कोई ना कोई गुरु होता है। छोटे बच्चा जब जन्म लेता है उसका सबसे पहले गुरु जो है माँ होती है। बच्चा जब बड़ा होता है तो बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिल पाता है। गुरु के शरण में बच्चे को जाना ही पड़ता है। तो बच्चे को ज्ञान गुरु ही देते हैं। गुरु बृहस्पति देवता की जय है, श्रीमन नारायण प्रभु की जय हो। श्रीमन नारायण प्रभु और गुरु बृहस्पति देवता की कथा इस प्रकार है। पहले पूजन विधि में सबसे पहले जो है मंदिर की साफ सफाई करने के बाद जो है पूजन सामग्री चने की दाल, गुड़, मुनक्का और जल लें और घी का दीपक जलाकर केले की जड़ में जाकर पूजन करें और घी का दीपक से आरती करें। उसके बाद घर के मंदिर में भी इसी पूजन विधि विधान से पूजा करें। गुड़, मुनक्का, किशमिश और जो है घी का दीपक जला के श्रीमन नारायण प्रभु की भोग लगाने के बाद आरती करें और फिर अपनी कथा कहें। कथा इस प्रकार से है। एक राज्य में राजा राज्य करता था। वो तो बहुत ही दानी स्वभाव का था और हमेशा पूजन पाठ और दान किया करता था। लेकिन उसकी रानी जो है दरिद्र स्वभाव की थी। वो दान पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी। राजा की महिमा चारों तरफ थी क्योंकि वह गुरु बृहस्पति देव की व्रत करता था, पूजा करता था, दान पुण्य करता था। एक दिन राजा जो है जंगल में चला गया शिकार करने के लिए। रानी घर में अकेली थी। गुरु बृहस्पति देवता जो है साधु का रूप धारण करके भिक्षा मांगने के लिए रानी के पास आए। रानी ने भिक्षा देने से मना कर दिया। कहा कि इस काम के लिए मेरे पति देव ही काफी हैं। मैं इस दान पुण्य पूजा विधि सब मैं तंग आ चुकी हैं। ऐसा करे कि मेरा सब धन नष्ट हो जाए। साधु महाराज कहते हैं क्या कैसी हैं आप देवी जो धन और पुत्र से जो है मुंह मोड़ रही हैं, मना कर रही हैं। ऐसा कोई नहीं कहता जो पुत्र और धन से वो न हो। पापी भी इसकी कामना करता है। लेकिन रानी बार बार यही इच्छा की कि मेरा ऐसा करिए साधु महाराज कि मेरा धन नष्ट हो जाए। साधु महाराज ने कहा जब रानी आप ऐसा ही चाहती हैं तो 7 गुरुवार ऐसा करिए। घर को गोबर से लिपिए, कपड़ा धोबी के यहाँ दीजिए और साधु महाराज को दान दक्षिणा न दीजिए। पाप कर्म करिए और मांस मदिरा का सेवन करवाइए, हजामत करवाइए। घर को गोबर से लिपिए। 7 गुरुवार करेंगे, ऐसा आपका धन सब नष्ट हो जाएगा। रानी ने निश्चय किया मैं ऐसा ही करूंगी। रानी ने 7 नहीं 3 ही गुरुवार बृहस्पतिवार का दिन ऐसा किया। रानी जो है एकदम दरिद्र हो गई, गरीब हो गई। राजा जो है अन्न के लिए मोहताज हो गया। राजा ने रानी से कहा पता नहीं किस कर्मों का पाप की सजा हमें मिली है, हमारा धन राज्य सब नष्ट हो गया है। कहा कि इस यहाँ पे हम कुछ काम करेंगे तो चोरी के बराबर होगा। हम परदेश जा रहे हैं, वहाँ से जो है कुछ काम करेंगे। तो रानी से विदा कर परदेश चला गया राजा। ये रानी जो है अन्न के लिए मोहताज हो गई और एक दिन वह 7 दिन तक भूखे रह गई, पानी पी कर रही। दासी से कहीं यहाँ बगल में जो है मेरी बहन रहती है, वो बहुत पैसे वाली धनवान है, वहाँ से 5 सेर बेजर मांग लाओ। दासी 5 सेर बेजर मांगने के लिए गई। लेकिन रानी की बहन गुरु बृहस्पतिवार का व्रत पूजन कर रही थी तो दासी से नहीं बोली। बार बार दासी कही आपकी बहन ने हमें 5 सेर बेजर के लिए भेजा है, 5 सेर बेजर के लिए। लेकिन रानी की बहन ने बात नहीं की, ना ही बोली। दासी उदास होकर चली आई और अपनी बहन से रानी बहन से कहने लगी कि दासी अपनी रानी से कहने लगी कि आपकी बहन बहुत ही घमंडी है, वह गरीब लोगों से बात नहीं करती है। तो रानी ने कहा कि अब कौन अपना है कौन पराया है इसकी जानकारी जो है विपत्ति काल में ही, गरीबी काल में ही पता चलता है। यह उसका दोष नहीं है, हमारे भाग्य का दोष है। तभी रानी की बहन जब पूजा विधि विधान से पूजा पाठ आरती करके प्रसाद लेके उठी तो कहीं पता नहीं मेरी बहन ने किस लिए अपनी दासी को भेजा था। भागी भागी अपनी बहन के घर गई और कहीं बहन आपने अपनी दासी को क्यों भेजा था। तो रानी ने कहा कि कोई बात नहीं है बहन, विपत्ति में ही पता चलता है कौन अपना है कौन पराया है। कहे नहीं बहन ऐसी कोई बात नहीं, हम गुरु बृहस्पति देव श्रीमन नारायण प्रभु की व्रत कर रहे थे, पूजन कर रहे थे, इसलिए बात नहीं की है आपकी दासी से। आप बताइए क्यों आप अपनी दासी को भेजी थी। कहे बहन आपसे क्या बात छिपी है, हम लोग जो है 7 दिवस से जो अन्न आने के लिए मोहताज है, बिना भोजन पानी के हैं और हमने दासी से 5 सेर बेजर के लिए भेजा हुआ है। क्या बस इतनी सी बात है। आप जो है देखिए आपके घर में जो है 5 सेर बेजर पड़ा होगा, आपको जरूर मिलेगा। दासी गई खोजी तो उसे एक घड़े में 5 सेर बेजर मिला। तो रानी बड़ी आश्चर्य हुई। हमने तो कहा कोना कोना खोज लिया था, कहीं कुछ नहीं था।
तो रानी की दासी बोली कि हम लोग तो कितने दिनों से व्रत रह ही रहे हैं, अपनी बहन से आप पूजन विधि और व्रत विधि पूछ लीजिए। और रानी ने अपनी बहन से गुरु बृहस्पति श्रीमन नारायण प्रभु की व्रत और पूजन विधि पूछ ली और निश्चय किया कि हम लोग जो है गुरु बृहस्पति देव का व्रत अगले बृहस्पतिवार को रहेंगे। 7 दिवस बाद जो है रानी और दासी जो है दोनों जो है मिलकर गुरु बृहस्पति देव श्रीमन नारायण प्रभु की व्रत जो है रही। और व्रत करने के बाद उन दोनों दासी और रानी का क्लेश मिट गया और उनके पास जो है उनके राज्य की संपत्ति उनको वापस मिलने लगी और गुरु बृहस्पति श्रीमन नारायण प्रभु की महिमा का गुणगान करने लगी रानी और दासी मिलकर। लेकिन दासी फिर पहले की तरह आलस्य करने के लगी और दान दक्षिणा और पूजन पाठ में फिर वो छोड़ने लगी। इस पर दासी ने समझाया कि आपके इसी हरकत की वजह से हम लोग गरीब हो गए थे, धन राज्य नष्ट हो गया था, आप फिर ऐसा आलस्य करने लगी हैं। आपके पास धन दौलत है तो गरीबों को दान दीजिए, तालाब खुदवाइए, बाग लगवाइए, आश्रम बनवाइए, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाइए, दान पुण्य करिए, आपके कुल यश जो है बढ़ेगा, प्रशंसा होगी। इस प्रकार से दासी के द्वारा रानी को समझाने से रानी समझ गई और रानी और दासी जो है हर गुरुवार हर बृहस्पतिवार को श्रीमन नारायण गुरु बृहस्पति देव की का व्रत कथा कहने लगी और पूजन करने लगी। उनकी संपत्ति और राज्य जो है दिनों पर दिन बढ़ने लगा। सारी और रानी और दासी की प्रशंसा होने लगी। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। उधर राजा जो है परदेश गया था, वो काफी दुखी रहने लगा। उसको इतना धन दौलत नहीं मिलता था कि वो कमा कर अपनी रानी के लिए कुछ भेज सके। वह उदास होकर रोने लगा जंगल में। तो साधु महाराज वहाँ बृहस्पति देव जो है साधु महाराज का रूप धारण कर आए। कहें क्यों उदास हो राजा, बताइए। कहें क्या बताएं, हमारा राज्य सब नष्ट हो गया, पता नहीं मेरी रानी कैसी होंगी। तो कहे कोई बात नहीं, रानी पहले से अब अच्छे रह रही है क्योंकि वह गुरु बृहस्पति श्रीमन नारायण प्रभु का व्रत और पूजन कर रही है। उनका अन्न और राज्य सही हो गया है। कि आप भी जो है गुरु बृहस्पतिवार का व्रत रहें और आपकी भी स्थिति सही हो जाएगी। इधर राजा ने कहा साधु महाराज से कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम पूजन विधि के लिए सामग्री ला सके। तो साधु महाराज कहे उस दिन तुम्हारे पास जो है रोज से ज्यादा पैसा मिलेगा। साधु महाराज के कहने से गरीब राजा लकड़हारा जो है पूजन विधि किया और उसे रोज से ज्यादा पैसा मिला और श्रीमन नारायण श्री गुरु बृहस्पति देव की पूजन विधि करके प्रसाद ग्रहण किया। उसके मन का सारा क्लेश दूर हुआ और वह जो है प्रसन्नचित हुआ। लेकिन अगले गुरुवार को वह व्रत रहना भूल गया तो उसको काफी सजा मिली। इधर साधु महाराज ने पूजन विधि में कहा था कि एक कथा कहनी होगी। कथा इस प्रकार से है। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रह रहे थे। ब्राह्मण तो दानी स्वभाव और भगवान में विश्वास करते थे, गुरु महाराज में विश्वास करते थे। लेकिन ब्राह्मणी जो है दरिद्र स्वभाव की थी, वो मरीच की तरह रहती थी, उसे पूजा पाठ में विश्वास नहीं था। लेकिन काफी गरीबी से जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन ब्राह्मण के पुण्य प्रताप से उसे एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई जो कि श्रीमन नारायण गुरु बृहस्पति आगे बड़ी होने पर श्रीमन नारायण गुरु बृहस्पति देव की पूजा पाठ करती थी और गुरु बृहस्पति देव श्रीमन नारायण में अपार विश्वास रखती थी। जब बड़ी होने पर विद्यालय जाने लगी तो अपने मुट्ठी भर जौ लेकर छींटती जाती थी। आते वक्त जो है वह जौ सोने के हो जाते थे, बीनकर घर लाती थी। एक दिन जो है उस जौ को फटकार रही थी तो ब्राह्मण पिता बोला कि बेटी सोने के जौ को फटकारने के लिए सोने का सूप चाहिए। तो बालिका हट करने लगी। गुरु बृहस्पति देव श्रीमन नारायण प्रभु से पूजन विधि में कहा कि हे गुरु बृहस्पति देव, हे श्रीमन नारायण, मैंने अगर आपके सच्चे मन से पूजा की है तो हमारी ये इच्छा है कि हमारे पास सोने का जौ के साथ सोने का सूप भी हो। बालिका जो है जौ बीनते छींटते हुए विद्यालय गई। लौटते हुए देखा कि उसे सोने का सूप मिला और जौ भी सोने के मिले। आकर वह सोने के सूप से सोने को जौ फटकार रही थी तो उस राज्य का युवराज जो है भ्रमण पे निकला था। उसने देखा कि यह सुंदर कन्या जो है सोने के जौ को सोने के सूप में फटकार रही था। उसके गुण और सौंदर्य को देखकर युवराज मोहित हो गया और घर जाकर जो है बड़े ही चिंतनशील में दुखी मन से सो गया। राजा ने पूछा कि क्या बात है पुत्र, कोई आपका अपमान किया है राज्य में, बताइए। पुत्र ने कहा कि युवराज ने कहा कि हमारा कोई अपमान नहीं किया है।
तो जीत कर राजा के पूछने पर युवराज ने बताया कि एक सुंदर कन्या है जो इस प्रकार के सुंदर और गुण से मैं मोहित हो गया, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। राजा ने सेनापति को उस ब्राह्मण कन्या के बारे में पता करने के लिए कहा। सेनापति उस ब्राह्मण के पास गया और युवराज की इच्छा के बारे में बताया। ब्राह्मण कुछ दिनों बाद अपनी कन्या का विवाह राजा के पुत्र से कर दिए। कन्या के जाते ही ब्राह्मण पहले की तरह दरिद्र हो गया और अन्न आने के लिए मोहताज हो गए। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण जो है अपनी कन्या के पास गए और बेटी से अपनी सारी हाल दशा बताए। बेटी ने बहुत सारा धन देकर पिता को विदा किया, लेकिन वह धन दिया हुआ धन कितने दिन चलता। कुछ दिनों बाद पिता जो है पहले की तरह फिर दरिद्र हो गए। पुनः पिता जो है अपनी बेटी के पास गए। पिता ने अपनी बेटी से हाल दशा बताई तो बेटी ने कहा कि पिताजी आप माँ को यहाँ पे लिवा लाइए, मैं सारी विधि बता देती हूँ, श्रीमन नारायण गुरु बृहस्पति देव की पूजा करने की विधि बता देती हूँ। पिता जो है अपनी पत्नी सहित बेटी के पास गए, लेकिन बेटी के घर माँ उठते ही सबसे पहले जूठन खाने लगी। जो बचा कुचा भोजन था जो भी था सबसे पहले उठ के खाने लगी। इससे बेटी बहुत नाराज हुई और अगले दिवस जो है रात्रि में कमरे में बंद कर दी और सब कुछ निकाल कर सामान, और सुबह स्नान कराकर जो है पूजा करवाई। तो उस ब्राह्मणी माँ की बुद्धि खुली और ब्राह्मण और ब्राह्मणी गुरु बृहस्पति देव श्रीमन्नारायण प्रभु की जो है व्रत कथा करने लगे और इस लोक के सुख को प्राप्त कर वैकुंठ लोक को गए। श्रीमन्नारायण नारायण हरि। यह कथा यही समाप्त होती है। आगे जब राजा जो है अगला गुरुवास का व्रत करना भूल गया तो उसको काफी दंड मिला। वह दंड इस प्रकार से है, उस राज्य का राजा ने ऐलान करवा दिया था कि कोई अपने घर में जो है भोजन नहीं बनाएगा, जो भोजन बनाया जाएगा उसे मृत्यु दंड दी जाएगी। राजा जो है लकड़हारा राजा जो है देर से आता है और वह राजा के घर जो है भोजन करने के लिए जाता है, लेकिन रानी की दृष्टि, उस राज्य के रानी की दृष्टि खूंटी भी पड़ती, जहाँ वह हार टांगी रहती है, वहाँ पे उसे हार नहीं मिलता है। तो रानी ने बंदियों से, बंदी रक्षकों से बुलाकर उस लकड़हारे राजा को बंदीगृह में डलवा देती है और यातना दिलवाती है। राजा फिर विलाप करने लगा, हे प्रभु, हे साधु महाराज, हमने कौन सा पाप किया है जो हमें इस जेल में जाना पड़ा। साधु बृहस्पति गुरु साधु महाराज जो है साधु का रूप धारण कर राजा के पास प्रकट हुए, बोले, राजा तूने अगले गुरु बृहस्पति का व्रत करना भूल गया था, तुझे इसी बात की सजा मिली है। तो फिर गुरु बृहस्पति का व्रत कर, तेरी सजा जो है माफ हो जाएगी। राजा जो है अगले गुरुवार को जो है गुरु भगवान श्रीमन्नारायण प्रभु जी का मन से, कामना से, सच्चे मन से व्रत रखता है, पूजा करता है और प्रसाद जो वितरण करता है। अगले ही रात जो है राजा, उस राज्य के राजा को स्वप्न आता है, जिस लकड़हारे को बंदीगृह में डाले हो किसी राज्य का राजा है, उसे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा सुबह उठते ही लकड़हारे राजा को सम्मान सा वस्त्र पहनाकर विदा किए और माफी याचना मांगी। राजा जो लकड़हारा राजा जो है अपने राज्य को वापस लौटता है, रानी के याद करके वापस लौटता है और जब अपने राज्य जाता है तो देखता है कि उसके राज्य में पहले से ज्यादा धन दौलत और बाग बगीचे, बाग बागवान सब है, कुआं बावली है। वह बहुत अचंभित हो जाता है, रानी किसके साथ रह रही है, हमारे यहाँ तक कुछ भी नहीं था, हमारा राज्य नष्ट हो चुका था, दूसरे राज्य का शासन हो गया था। तो सभी लोगों से पूछने की किसका राज्य है, तो बोले रानी और दासी का राज्य है। बहुत अचंभित हुआ राजा महल के दरवाजे से ही लौट रहा था, तभी दासी ने कहा, राजा महाराज आप चलिए, रानी बुला रही है। राजा महल में जाते हैं तो रानी से पूछते हैं, आप किसके साथ रह रही हो, कहाँ से धन दौलत आया सब। तो रानी कहती कि गुरु बृहस्पति देव श्रीमन्नारायण प्रभु की हम व्रत करने लगे हैं, इनके प्रताप से हमारा राज्य वापस मिल गया है, धन दौलत वापस मिल गया है। तो राजा कहते हैं कि गुरु बृहस्पति देव श्रीमन्नारायण प्रभु की सब लोग हफ्ते में एक दिन व्रत रहते हैं, हम प्रतिदिन 3 बार कथा कहेंगे और प्रसाद वितरण करेंगे, और हमेशा राजा के जो है दुपट्टे में हमेशा चने की दाल, गुड़ और मुनक्का बंधी रहती थी। वह सुबह, दोपहर और शाम 3 बार कथा कहता था, प्रसाद वितरण करता था। राजा का राज्य दिनों दिन बढ़ने लगा, दिनों दिन राज चौगुना बढ़ने लगा, राज्य की महिमा चारों ओर फैलने लगी और श्री गुरु बृहस्पति देव श्रीमन्नारायण प्रभु का गुण गान चारों तरफ फैलने लगा। श्रीमन्नारायण नारायण हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि। राजा जो है अपनी रानी से कहता है, बहुत दिन हो गया मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूँ। राजा अपनी बहन के घर जाता है तो रास्ते में जो है कुछ लोग जो है मुर्दे को ले जाते हुए, राम राम करते हुए ले जाते हैं। राजा बोला, भाइयों मेरी कथा सुन लीजिए।
तो कुछ लोग कहते हैं लो हमारा आदमी मर गया, ऐसे कथा की पड़ी है। कुछ लोग कहते हैं चलो भाई सुना ही दो। तो जब तक सुनाते सुनाते हमारा रास्ता भी आगे बढ़ेगा। श्रीमन नारायण गुरु बृहस्पति देव की कथा सुनाने लगा राजा। कथा समाप्त होते ही मुर्दा उठकर राम राम करने लगा। इससे राजा की जो महिमा बढ़ने लगी। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि, गुरु बृहस्पति देव की जय, गुरु बृहस्पति देव की जय हो। राजा आगे बढ़ा तो एक किसान जो है हल चला रहा था। कहा कि किसान भैया मेरी कथा सुन लो, शाम हो गई है। तो किसान बोला कि जब तक तुम्हारी मैं कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हरैया जोत लूंगा, 4 हरैया जोत लूंगा। इस प्रकार कहने से राजा जो है आगे बढ़ते हैं तो किसान जो है पछाड़ खा के गिर पड़ता है और उसके बैल भी पछाड़ खा के गिर पड़ते हैं और किसान के पेट में दर्द होने लगता है। तभी तक किसान की माँ आती है रोटी लेकर, तो बोलती है कैसे हुआ है सब। बोला कि एक व्यक्ति आया था, उसने कहा था कथा सुनने के, मैंने मना कर दिया। और किसान की माँ दौड़ी दौड़ी राजा के पास जाती, कहती अपनी कथा मेरे खेत पे सुनाओ। जाके राजा वहाँ पे कथा सुनाता है। कथा समाप्त होते ही किसान भी सही हो जाता है, बैल भी सही हो जाता है। श्रीमन नारायण श्री हरि विष्णु की महिमा चारों तरफ फैलने लगती है। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अब राजा जो है अपनी बहन के घर जाता है और कहता है बहन यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो मेरी कथा सुन सके। कहे भैया यहाँ सुबह होते ही सब लोग खाना खाने लगते हैं। हाँ, एक कुम्हार का लड़का 7 दिवस से बीमार है, उनके यहाँ भोजन कोई 3 दिन से नहीं किया है। राजा जो है उस कुम्हार के घर जाके वो कथा कहता है। कथा समाप्त होते ही कुम्हार का लड़का ठीक हो जाता है, खेलने लगता है। गुरु बृहस्पति देव श्रीमन नारायण प्रभु की महिमा चारों तरफ फैलने लगती है। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि, गुरु बृहस्पति देव की जय हो, गुरु बृहस्पति देव की जय हो। अब राजा जो है कुछ दिन रहने के बाद अपनी बहन से कहता है बहन मैं घर जा रहा हूँ, कुछ दिन आप भी चलो घूम आओ बच्चों सहित। तो बहन कहती है भैया सास से पूछ लेती हूँ। सास कहती है तू चली जाना मगर बच्चों को लेकर मत जाना, तेरा भाई निर्वंशा है, बच्चे नहीं जाएंगे। यही बात बहन जो भैया से कहती है अपने भाई राजा भाई से कि भैया मैं तो चलूंगी, बच्चे नहीं जाएंगे। तो राजा भाई कहता है कि जब तुम ही चल के क्या करोगी जब बच्चे नहीं चलेंगे। बच्चों से घर गुलजार रहता है कुछ दिनों के लिए। उदास मन से राजा अपने राज्य को लौट जाता है और रानी से जाके सारी बात बताता है। तो रानी कहती है उदास मत होइए, श्रीमन नारायण गुरु बृहस्पति देव जी ने हमें सब कुछ दिया है, पुत्र रत्न भी हमें जरूर देंगे। सच्चे मन से रानी ने प्रार्थना की गुरु बृहस्पति देव की। और रात में राजा को स्वप्न आया कि राजा को पुत्र उत्पन्न होने वाला है, पुत्र रत्न प्राप्त होने वाला है। 9 महीने बाद रानी को सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। राजा अपनी पत्नी से कहता है, रानी से कहता है कि मेरी बहन को ताना मत मारना, आएगी तो स्वागत करना। रानी मान जाती है, कहती है ठीक है। लेकिन बधाई लेके बहन आती है तो रानी कहती है कि घोड़ा चढ़ी नहीं आई, गधी चढ़ी आई। तो राजा की बहन कहती मैं इस प्रकार से नहीं कहती तो आपको पुत्र रत्न कहते प्राप्त होता। इस प्रकार से राजा और रानी श्रीमन नारायण गुरु बृहस्पति देव की कथा कहते कहते और उनका राज्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। चारों तरफ उनकी प्रशंसा होने लगती है और वो राजा रानी श्रीमन नारायण गुरु बृहस्पति देव की महिमा का गुणगान करने लगते हैं। और इस प्रकार से इन लोग के सुख को प्राप्त करके राजा रानी वैकुंठ लोक को जाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। इस प्रकार से हमारी ये कथा समाप्त होती है। गुरु बृहस्पति देव की जय, श्रीमन नारायण प्रभु की जय हो। चल रहे हैं आरती। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। हरि गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सो मूस की सवारी। पान चढ़ फूल चढ़ और चढ़ मेवा, लड्डुअन का भोग लग संत कर सेवा। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र निर्धन को माया। सूर्य चाम शरण आए सफल की जय सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गौरी गणेश की जय हो, बोले भंडारी की जय, माता सरस्वती की जय हो।
आरती श्री जगदीश जी की, श्रीमन नारायण प्रभु जी की आरती। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनन के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहु किसकी। तुम बिन और न दूजा, करो जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हुए का गोचर, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं तुमको, मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, शरण पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। अपने विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, क्या लागे मेरा। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। भक्त जन के संकट क्षण में दूर करे। जगदीश प्रभु जी की आरती, जो कोई नर गावे। सत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। 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 श्रीमन नारायण नारायण हरे 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 राम हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण। हे प्रभु जी। श्रीमन नारायण नारायण हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण प्रभु श्रीमन नारायण नारायण हरि। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो।
कर लो हाथ बनवारी, नहीं तो कर लो चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे घर भगवान आए हैं। चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। चरण के धूल